जातिका, मैं वापस आपके पास आ रही हूं क्योंकि बड़ी मात्रा में मलबा वहां पर नजर आ रहा है। अब मलबे को हटाने के लिए किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, एक बात तो ये, और दूसरा कि अतिक्रमण जो डायग्नोस्टिक सेंटर करके यहां पर बनाया गया था 2 मंजिला, कब उसका निर्माण हुआ था, कब से वो चल रहा था और कितनी बार उसे हटाने के लिए कार्रवाई के लिए नोटिस दिया गया यहां पर? जी देखिए, कई बार नोटिस दिया गया है और जो 2 मंजिला यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा था वो इसी जगह पर था, जैसे कि जानकारी हमें बताई गई है। 2 मंजिला थी और साथ में बारात घर जो है वो भी यहीं पर मौजूद था। बारात घर का भी जो हिस्सा है उसको तोड़ा गया है और लिहाजा आपने भी जो पुरानी दिल्ली की तस्वीरें देखी होंगी, जगह जगह पर अतिक्रमण है। यहाँ से कोई भी गाड़ी घुसना या निकलना बड़ा मुश्किल है, अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में यहाँ के जो आम लोग हैं वो भी चाहते थे कि ये कार्रवाई हो, लेकिन कई सारे ऐसे उपद्रवी हमें रात को दिखाई दिए जिन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया। 5 लोग इसमें पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए हैं, जो अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है और तमाम सवाल खड़े करता है। ये तुर्कमान गेट की तंग गलियों में पुलिस घुसी और कार्रवाई की। और फिलहाल जैसे कि अपर्णा, आपने मुझसे सवाल पूछा कि फिलहाल कैसे इस पूरे अतिक्रमण का जो मलबा है उसको भी क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि अपर्णा मैं आपको बता दूं कि साथ साथ कार्रवाई चल भी रही है। करीबन 80% कार्रवाई हुई है, 20% कार्रवाई अब भी बाकी है। लिहाजा एक जगह पर कार्रवाई चल रही है तो दूसरी जगह 33 बुलडोजर्स इधर पहुंचे हैं। सफाई भी साथ साथ की जा रही है, रास्ते को क्लियर भी किया जा रहा है। जैसे कि हम जिस रास्ते पर इस वक्त चल रहे हैं, यहाँ पर अब से कुछ मिनट पहले यहाँ पर सारा मलबा इकट्ठा था। अतिक्रमण का जो सामान है जो तोड़ा गया था वो यहाँ पर था, लेकिन इस जगह को भी फिलहाल क्लियर किया गया है। और मैं तस्वीरें आपको उस तरफ की भी दिखाने की कोशिश करूंगी जहाँ पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की। पुलिस जो यहाँ पर पहुंची थी, एमसीडी के जो कर्मचारी पहुंचे थे, जो एक्शन करने के लिए पहुंचे थे, उनके ऊपर बेकाबू हुई पुलिस। उनके ऊपर जो है वो बेकाबू होते हुए उपद्रवी जो है वो भी नजर आए थे। और फिलहाल आप देख लीजिए जो पूरा इलाका है यहाँ पर, बाकी किसी आम लोगों को आने की फिलहाल इजाजत नहीं है। रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो रात से ही यहाँ पर डिप्लॉयड है, सीआरपीएफ बल रात से ही डिप्लॉयड है। अब मस्जिद देख लीजिए, अब आपको और दर्शकों को एक बार मस्जिद की साफ तस्वीरें हम इस एंगल से दिखाना चाहते हैं, ये बताने के लिए कि कितनी सुरक्षित आपको मस्जिद नजर आएगी। तो मस्जिद को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा है, बिल्कुल मुतमईन हो जाए वो लोग जो दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आसपास का वो इलाका देख लीजिए, यहाँ पर जो अतिक्रमण था और मलबा इकट्ठा हुआ था, इस जगह को अब साफ कर दिया गया है। बुलडोजर्स जो हैं वो लगातार इस जगह पर एक्शन कर रहे हैं। 20% जो काम बाकी है उस जगह को लगातार साफ किया जा रहा है। और अब मैं उस जगह पर पहुंच गई हूं अपर्णा, जहां पर पथराव किया गया और उपद्रवी पहुंचे, जिसकी वजह से आंसू गैस के गोले जो हैं वो भी पुलिस को छोड़ने पड़े अपने बचाव के लिए। 5 पुलिसकर्मी फिर भी इसमें घायल हुए हैं। अब आप देख लीजिए, हम उस जगह पर आ गए हैं जहां पर भारी भरकम आपको जो पुलिसकर्मी है, रैपिड एक्शन फोर्स है, वो नजर आएंगे। और इस जगह पर आप देखिए जो पुलिस के हाथ में आपको शील्ड्स दिखाई दे रही हैं, उनकी मदद से कई पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। कई लोगों को ऐसे में चोट भी लगी। आप देख लीजिए, राइट कंट्रोल व्हीकल और रैपिड एक्शन फोर्स जो है आपको यहाँ पर खड़े हुए नजर आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये वो इलाका है, ये वो जगह है जहाँ से हमने टॉप एंगल विजुअल्स जो हैं, रात को आपने इसी जगह से टॉप एंगल विजुअल्स देखे थे। वहाँ से हमने आपको विजुअल्स दिखाए थे कि इस सड़क पर किस तरह से तेज पथराव किया गया। जगह जगह अब भी ऐसे कई सारी निशानी मौजूद हैं पत्थरों की। कई जगह पर अलग अलग जो चीज़ें हैं उठाकर लोगों ने किस तरह से उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, पुलिस को कार्रवाई करने से रोका, पूरी तरह से कोशिश की कि यहाँ पर इस अतिक्रमण की कार्रवाई को रोका जाए। हालांकि ये पहले से तय था, कई बार इसे बताया गया था कि ऐसा होने वाला है, लिहाजा आम लोग इसके लिए तैयार भी थे। लेकिन कौन वो उपद्रवी हैं, उन पर कार्रवाई होगी। जैसे कि पुलिस अधिकारी ने भी बताया, जो कि यहाँ पर मौजूद रही, वो पहुंची यहाँ पर, उन्हें भी ऐसा नहीं लगा था कि इस तरह की जो कार्रवाई आम लोगों की तरफ से नहीं किया था जातिका, क्योंकि लगातार वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत की गई थी, उन्हें बताया
बताया गया था कि जो ये अतिक्रमण है उसे हटाया जाएगा। और जैसा कि आपने खुद जिक्र किया कि जो स्थानीय लोग हैं, जो रोजमर्रा वहां पर रहते हैं, उनके लिए तो ज्यादा दिक्कतें ये पैदा करता था अतिक्रमण। तंग गलियां, वहां पर रहना मुहाल था, उनका वहां से निकलना मुहाल था, और इसीलिए अतिक्रमण को हटाया गया। लेकिन मुट्ठी भर वो लोग जो उपद्रव करना चाहते हैं, जिनकी नीयत खराब होती है, उन्होंने हालात खराब करने की कोशिश वहां पर की थी। जातिका, क्योंकि आप थोड़ा बाहर उस तरफ आ गई हैं जहां से पथराव हुआ कल देर रात, क्या कुछ लोग हैं वहां पर जिनसे आप बात कर पाए कि मस्जिद तो सेफ है, बिल्कुल सेफ है, ऐसे में सिर्फ अतिक्रमण पर ही कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, मैं कोशिश कर लेती हूँ क्योंकि ज़्यादातर आम लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। आप लोग यहीं पर रहते हैं सर? 1 मिनट लें आपका। आप यहीं रहती हैं? जी जी। क्या कहेंगी, यहाँ पर जो अतिक्रमण हटा है उसको लेकर लगता है ज़रूरी था? मैं तो देखो, ये तो बड़ों का निर्णय, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। आप क्या कहेंगे सर? नहीं, आप बताएंगे सर, आप यहीं पर थे? जी देखिए, आम लोग जो है वो बोलने से इस बारे में फिलहाल बच रहे हैं, और जो बाकी लोग आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाकी आम लोग जिनका घर यहाँ से नहीं गुजरता है या यहाँ से आना जाना नहीं है, पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। केवल मीडिया और जो पुलिसकर्मी और जो कार्रवाई करने वाले कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, केवल उन्हीं को यहाँ तक आने की इजाज़त है। तो आम लोगों का फिलहाल क्या ओपिनियन है ये बताना इस जगह से मुश्किल होगा पढ़ना, लेकिन तस्वीरें दिखाना बहुत अहम हो जाता है। अब मैं दूसरी तरफ की आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। मस्जिद के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं हम लोग, और आसपास देख लीजिए, जो अतिक्रमण हटाया गया है वो अब आपको साफ नजर आएगा, जो शायद अंधेरे में नजर नहीं आ रहा था। बिल्कुल, हमने रात से ही बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण तस्वीरें और जानकारी शेयर कर रही है, दर्शकों के साथ बने रहिएगा। मनोज वर्मा मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। मनोज, मैं अब आपका रुख करना चाहूंगी, आप जरा तस्वीरें दिखाएं, वहां पर किस तरह से स्थिति को काबू में करने की कोशिशें की गई हैं, अभी वहां पर क्या चल रहा है, जरा आप भी बताएं। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार सवाल आप दोबारा से दोहराएंगे? मनोज, जिस जगह पर आप वहां पर मौजूद हैं, वहां पर अभी किस तरह के हालात हैं, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, जरा हमारे दर्शकों के लिए बताएं और तस्वीरें भी दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मेरे कैमरामैन अजीत चाकू आपको दिखाएंगे। मैं इस वक्त रामलीला ग्राउंड के बैक साइड में मौजूद हूँ, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन थी उसको यहाँ पर पूरी तरीके से गिरा दिया गया है। बारात घर था, इसके अलावा एक यहाँ पर मेडिकल सेंटर था, उसको भी गिरा दिया गया। और अगर हम इधर की बात करें तो JCB के जरिए जो है अभी इस वक्त यहाँ पर मलबा हटाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें आगे से हम आपको दिखाएंगे। ये जो JCB है यहाँ पर, अब इस JCB के ज़रिए जो है मलबा हटाने का जो काम है वो यहाँ से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, लेकिन मलबा बहुत ज़्यादा है। जो अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस मलबे को हटाने में करीब 4 दिन का जो वक्त है वो लग सकता है। रात को जो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी उसको पूरी तरीके से गिरा दिया गया। मस्जिद का ये बैक साइड है, आप देख सकते हैं मस्जिद का बैक साइड है, और ये पूरी की पूरी इलीगल कंस्ट्रक्शन जो थी वो यहाँ पर ये की गई थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बारात घर बनाया हुआ था, इसके अलावा एक मेडिकल सेंटर यहाँ पर था, और ये पूरा का पूरा जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं बिल्कुल इलीगल तरीके से यहाँ पर बनाया गया था। हाई कोर्ट के आदेश थे, उसके बाद MCD ने पुलिस की जो है मांग की थी, क्योंकि पुलिस यहाँ पर ज़रूरी थी। लोग पहले से ही विरोध कर रहे थे, और रात को अचानक से ये एक्शन हुआ है। पुलिस की टीम जब यहाँ पर मौजूद थी, जब यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी, उसके बाद अचानक से लोगों ने यहाँ पर पथराव करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बावजूद 17 बुलडोजर जो थे वो यहाँ पर बुलाए गए थे, और उसके बाद ये पूरी इलीगल कंस्ट्रक्शन थी उसको गिरा दिया गया। यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरों में, तो ये जो JCB है इसके जरिए अब जो मलबा है उसको हटाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और अधिकारियों ने ये साफ कर दिया है, क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इस मलबे को हटाने में करीब 4 दिन का जो वक्त है वो यहाँ पर अभी लग सकता है।